10। एक ये मन, कर्मेंद्रियों को और ज्ञानेंद्रियों को जिसने बस में कर लिया वो दुनिया का सच्चा दशरथ बन गया। हमें और आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सेब बड़ी बड़ी करवे थे और पीले वस्त्र पहनवे से या गेरुआ वस्त्र पहनवे से महात्मा ना होते। याद रखना, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार जिसने ये जीत लिए, जो उनके बस में है, तो समझ लो कि वो एक गृहस्थ भी संत हो सकता है। हम पीले वस्त्र पहनवे से ब्यासनाएं बन जाते है ना। आप लोगों की कृपा होती है, सबसे ज्यादा बुजुर्गों की। जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोग सुनते हैं, कुछ समझते हैं, सम्मान देते हैं, तब जाकर के हृदय बढ़ता है, उत्तेजना बढ़ती है, मन लगता है। संत का स्वभाव होना चाहिए। संत का मतलब है, संत मीन्स समाधान, और समाधान का मतलब है संत। जो सच्चा संत होता है उसके पास हर एक चीज का समाधान होता है। वैसे यहाँ तो सब संत बहुत अच्छे हैं, यहाँ की बात नहीं कर रही महाराज, और मैं तो आपकी बेटी हूं तो इसलिए आपको क्या समझाऊंगी। संत का मतलब होता है कि क्रोध कभी नहीं आना चाहिए। एक बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं विद्वान कि एक संत जी गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे, तो वहां पर संत जी ने जैसे ही गंगा में डुबकी लगाई तो एक बिच्छू जा रहा था, बिच्छू तैरता हुआ जा रहा। अब वो मरने वाला था, तो संत जी ने विचार किया कि ये मर जाएगा, इसे बचा ले। तो संत जी ने जैसे ही हाथ बढ़ाओ बचाए के लिए, बिच्छू को क्या काम हो तो डंक मारे वो। तो जैसे ही संत जी ने हाथ बढ़ाओ, उसने तुरंत अपना काम किया, हाथ से छूट गया। अब जिसको बिच्छू काटता है तो कितना दर्द होता वो ही जानता है। अब भाई हाथ से छूटा, फिर बहने लगा, तो संत जी विचार करने लगे कि ये फालतू में ही मर जाएगा, इसे बचा ले। दोबारा फिर कोशिश की, फिर उठाया, उसने वही काम फिर किया। तीसरी बार फिर उठाया, उसने वही काम फिर किया। 3 बार नहीं, 50 बार बिच्छू को उठाया और 50 बार बिच्छू ने अपना काम किया। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा, वो बोला, अरे महात्मा जी इतनी भी दया मत दिखाओ कि ये जान निकाले ले रहा है, आप इसे छोड़ नहीं रहे, अरे इसे मरने दो, जाने दो इसे। तो जवाब दो संत जी ने कि हे बेटा, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो हमें पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूं, जो इसका काम है वो ये कर रहा है। गलती दोनों में से किसी की भी नहीं है। जो इसका काम है वो ये करेगा और जो मेरा काम है वो मैं करूंगा। काम दोनों अपना अपना कर रहे हैं। तो संत का शील स्वभाव होना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा, ये जो राजा दशरथ हैं, ये इनकी कोई संतान नहीं है। आप लोग श्रवण कर रहे थे तो विश्वामित्र को बुलाया गया, वशिष्ठ को बुलाया गया, यज्ञ की गई। यज्ञ पुरुष भगवान खीर का पात्र लेके आए। वो खीर जो है रानियों को दी गई। जब रानियों को वो खीर दी गई है तो कैकेयी अपने खीर का पात्र लेके बैठी थी। तब तक एक समगिदड़ी नाम का गिद्ध आया और आकर के उसने वो खीर का पात्र उठा करके और उड़ना शुरू कर दिया। विद्वान यहाँ तक कहते हैं कि अंजना मैया
तपस्या कर रही थी बैठी, वो पंजा ढीला हुआ, वो खीर का पात्र उनकी गोदी में गिरा, प्रसाद समझ के अंजना मैया ने ग्रहण कर लिया। तो उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। लेकिन हनुमान जी के जन्म के लिए अनेक प्रश्न हैं, क्योंकि लिखा है शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर के भी पुत्र हैं, केसरी के भी पुत्र हैं, पवन के भी पुत्र हैं, ऐसा कहते हैं विद्वान। तो ये जो खीर खाई है तीनों रानियों ने, उस सुमित्रा ने और कौशल्या मैया ने अपना अपना हिस्सा दिया, पुत्र पैदा हुए। सबसे पहले जब मैया कौशल्या के पुत्र की प्राप्ति हुई तो 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष कहते हैं ना, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि है, दिन के 12 बजे हैं, शुक्ल पक्ष है। महाराज भगवान ने दिन के 12 बजे मैया कौशल्या के गर्भ से अवतार लियो है। अब बाबा चौपाई में लिखते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान्हा और मानो ब्रह्मानंद समाना, सर्वस दान दीन सब काहू और जिन पाबा राखा नहीं ताहू। एक बात बताइए, आप किसी को सोना चांदी दोगे या पैसा दोगे तो वो अपने पास रखेगा, किसी और को नहीं देगा। लेकिन ऐसा कौन सा रत्न था जो राजा दशरथ जिसको दे रहे हैं वो अपने पास नहीं रख रहा, किसी और को दे रहा है? पुत्र से बड़ा रत्न दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बेटे को उठाया, पकड़ाते जा रहे हो, जिस जिसको दे रहे वो दर्शन करके एक दूसरे को पकड़ाते जा रहे हैं। देखा कि सुमित्रा के भी पुत्र ने जन्म लिया, कैकेयी के भी पुत्र ने जन्म लिया। वहां सुमित्रा के 2 पुत्र हैं। एक चौपाई आती है, शंका वाली बात है दादा, कि जब लक्ष्मण की शक्ति लगी है, लक्ष्मण के जब शक्ति लगी थी, वैसे तो कि सुमित्रा के 2 पुत्र हैं, लेकिन वहां राम जी कहते हैं कि निज जननी के एक कुमारा। जब लक्ष्मण की शक्ति लगी है तो बाबा चौपाई में लिखते हैं कि निज जननी के एक कुमारा, तासु तात मोय प्राण अधारा। मुझे मेरी माँ के एक ही पुत्र हैं। यहाँ सुमित्रा के 2 पुत्र बताए हैं, 4 पुत्र आंगन में हैं। बड़ी खुशी है महाराज, दान लुटाए जा रहे हैं, बधाइयां बज रही हैं। लिखा है, माताएं तो खड़ी हो जाए, छोटे से शब्दों में आज बधाई डालने और नाचती हुई। दशरथ गर्जन मेरा